अज़ल से ही जालिम ने हमेशा मजलूम पे जुल्म ही किया है, मगर जीत हमेशा मजलूम की ही होती है। कुछ ऐसा ही जुल्म आज जिला मुजफ्फरगढ़ की हदूद रमजानाबाद में पेश आया। न जाने कब जुल्म का सूरज गुरूब होगा। हाँ, और तेरे उते भी पर्चा थी अब? जी मेरे ना जायज है, मेरे को कोई इल्म का। जालिम की जुल्म की इंतहा। रमजानाबाद रहने वाला जिला मुजफ्फरगढ़, तहसील अलीपुर या जतोई, तहसील जतोई। बाकी काल है जो मैं गरीब बंदा, मेरे तो जुल्म थींदा पे, मलिक ताले जुल्म करवेंदा पे, जनाह वाड़न मुहान सारे रल करें ते मेरी तबाही की वेंदन, मेरे घरें च पाए वेंदन। मैं गरीब बंदा, मैं कुटे ने एक इधर ने सामान पटे ने खोने पे असां जो दरवाजे दे बाहर सा कुटण पै गए। हुण जरा हुण उनका मकसद यो है पे हुण बिया ट्रैक्टर गिना ते इने रन्ना चिमाड़ी। कासिब चनावड़ और तालिब हुसैन ने इस बुजुर्ग का जीना महाल कर दिया। जंदरे भरनी खड़े आना को ये सामान सारा वो भी जो चोरी करने रह गए। चोरी करान पाए क्या पता क्या करान पाए, सब जो इन्हें फोन किया सारा आ गया। अच्छा, जो मैंने मार सर का ले जरे पुलिस वाले या खलील टंगर आया, इन्हें आते सारे बाल यहाँ पे पटियां किया, सारे कुंवारे बाल हैं। अच्छा किदे करूं तो सब दसो किदे। और इस बुजुर्ग का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। करने ऐसा सर निकल मनु अपने गंदा तेल साथे से आज अपने आप को भा लेने से तो क्या न था। जवान है क्या नहीं, जवान को आदमी पुलिस आ गई है, वो पिछो बढ़िया है बहाना पुलिस दा विच आप आते बढ़ गए मुहाने बिल्ले बल्लिए मेरे को गाना पुलिस गन करवा पिछो बढ़िया है बहाना पुलिस दा विच आप आते बढ़ गए मुहाने तो डब्बे अंदर आ करें दे औरतें दे बेइज्जती करें, दुपट्टे छेके ने। इन लोगों का कहना था कि हमारे बेटे ने पसंद की शादी की तो कासिम चनावर जो कि बुराई का अड्डा हमारे घर के साथ चलाता है, ये उन मिलकर अपने गुंडू के साथ आए रोज हमारे घर में जबरदस्ती घुस आता है। इन लोगों का कहना था कि हमारे घर में सोई हुई औरतों और बच्चों को जबरदस्ती तंग करते हैं, सर से दुपट्टा उतारकर बालों से पकड़कर घसीटना रोज का मामूल बन गया। मेरा एक पुत्र पिछो है, हूँ एक पुत्र ते कितनी पर्चे थी चुके हैं तकरीबन। हूँ इतना कर शाह जमाल पर्चे, मीर आजाद पर्चे, शाह सुल्तान पर्चे क्या। इस बुजुर्ग का कहना था कि आए रोज मुझ पे और मेरे बच्चों पर झूठे पर्चे कराए जाते हैं। इल्माम पंजवें घर है जामी। नाजरीन आप देख सकते हैं अब इस बुजुर्ग औरत पे भी इन लोगों ने पर्चा करा दिया। देखें ये इसकी उम्र मरीज आ। हाँ तो आपको क्या तंग करें मामू? अच्छा रोजाना हो तो इन लोगों का कहना था कि आए रोज हमारे घर में जबरदस्ती घुसकर हमारे छोटे बच्चों पर भी जुल्म की इंतहा कर देते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर घर बिल्कुल वीरान हो चुका है और ये लोग घर को छोड़कर किसी और के घर में रहने पे मजबूर हो गए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब चाहें हमारे घर में जबरदस्ती घुसकर जो चीज हाथ में लगे उठा के चले जाते हैं। हमारी फसल तक को उजाड़ के रख दिया इन लोगों ने। इन लोगों का मजीद कहना था कि थाना बेट मीर हजार की पुलिस ने भी हमारा जीना महाल कर रखा है। आए रोज दो डाले हमारे घर में आते हैं और हमारे घर की औरतों को बेइज्जत और जलीलो ख्वार करके चले जाते हैं, जबकि हमारा इतना बड़ा जुर्म भी नहीं है। जुर्म सिर्फ हमारा इतना है कि हमारे बेटे ने पसंद की शादी की, जिसका निकाहनामा अभी भी हमारे पास मौजूद है और ये निकाह अदालत में ही हुआ था। इन लोगों का मजीद ये कहना था कि हमारे घर में कोई अफराद मौजूद ना था जिनका इन लोगों ने मजीद फ़ायदा उठाते हुए कासिम चनावर ने
हमारे घर में घुसकर हमारे घर की तलाशी ली और हमारे घर से कीमती साजो सामान भी लेकर रफू चक्कर हो गया। मुआज़्ज़िज़ नाज़रीन, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोहम्मद सईद वल्द अता मोहम्मद कौम वैंस, इसने अपनी मनपसंद लड़की से मोहब्बत की शादी की, जिसका फिदा हुसैन कौम मुहाने को इस बात का रंज था। ज़राए से ये मालूम हुआ कि फिदा हुसैन कौम मुहाना इसकी बेटी ने सईद वल्द अता मोहम्मद कौम वैंस से मोहब्बत की शादी की, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। मुआज़्ज़िज़ नाज़रीन, लड़का और लड़की तो फरार हो गए, मगर उनके माँ बाप बहन भाई ये लोग इन लोगों की गिरफ्त में आ गए। ज़राए से ये मालूम हुआ है कि लड़का और लड़की ने पसंद की शादी की और बाकायदा अदालत में उनका निकाह किया गया। जब लड़का और लड़की फरार हो गए तो इन लोगों ने इनके माँ बाप पर झूठे मुकदमात और इनके घर में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने लगे। अहले इलाका का कहना था कि इन गरीब और लाचार लोगों पर इन लोगों ने पूरे ज़िला मुजफ्फरगढ़ के जितने भी थाने थे उनके अंदर झूठे पर्चे करवा दिए। और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये आसपास आपको मक्की का खेत नज़र आ रहा होगा। करीबन 10 बीघे के करीब ये मकई का खेत जो है, इन लोगों ने, मुहाना बरादरी ने इस 10 बीघे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके इन लोगों को मार भगाया और उल्टा इनकी ज़मीन पर भी कब्ज़ा कर लिया और इनके घर से जानवर तक चुरा लिए गए। ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि इनके घर के जितने भी बड़े लोग हैं उनको घर से बेघर कर दिया। बाकायदा पुलिस भी इन लोगों के बड़ों के ऊपर झूठे पर्चे कर दिए, जबकि ये मासूम छोटे बच्चे दर बदर पे रुलने पे मजबूर हो गए और मकई के खेतों पर अपने पहरेदार बिठा दिए। मुहाना बरादरी जब चाहते हैं इन लोगों के घर में दाखिल होकर, जब जाते हैं, जिस औरत को, जिस घर के फ़र्द को छेड़ना चाहें छेड़ सकते हैं और जो चीज़ भी उठा के ले जाना चाहें उठा के जा सकते हैं, कोई भी रोकने वाला नहीं। 10 बीघे की मकई खड़ी फसल पर भी ज़बरदस्ती कब्जा। इन लोगों की ज़िला मुजफ्फरगढ़ के जितने भी थाने हैं, थाना शाहजमाल, थाना जतोई, थाना बेट मीर हज़ार के अंदर जितने भी इनके खिलाफ मुकदमात हैं, ये इन लोगों का कहना है कि हमारे इलाके में इन्वेस्टिगेशन की जाए, अगर हमारे ऊपर कोई जुर्म साबित होता है तो हम उसकी तैयार हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मुहाना बरादरी पैसे के ज़ोर पर हम गरीबों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं और इन लोगों का ये भी कहना है कि ये पहले भी हमसे 14.5 लाख रुपए ले चुके हैं। आए रोज़ झूठे मुकदमे करना इनका काम है। इन लोगों का डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से और आरपीओ डीजी खान से अपील है कि हमारी रहनुमाई की जाए। डीपीओ मुजफ्फरगढ़, आरपीओ डीजी खान और आला अफसरान से इंसाफ की अपील और हमें इंसाफ दिया जाए।